दोस्तों आज हम विद्यासागर अंक गणित से प्रतिशत के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम विद्यासागर अंक गणित से 10-15 क्वेश्चन प्रतिशत का सॉल्व करेंगे। ये आपके 11 पार्ट से है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इसमें दिया क्या है। ये पहला नंबर है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में व्यक्त करें। ये देखिए, ये जो भिन्न के फॉर्म में दिया है, हमें इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। ओके, तो पहले तो ये समझिए कि यहाँ पर क्या दिया है, 2/5 प्रतिशत। ओके, 2/5 प्रतिशत दिया है, लेकिन इस प्रतिशत का मतलब क्या है होता है, तो इस प्रतिशत का मतलब जो होता है 1/100 होता है। ओके, क्लियर हुआ। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2/5 प्रतिशत। तो इधर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला नंबर, ए नंबर 2/5 प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए क्या किया जाएगा, 2/5 और गुने 1/100। प्रतिशत का मतलब तो यही किया जाता है। ओके, अब इसको कटाएंगे तो ये किस तरीके से कट सकता है, देखिए। तो अगर इसको कटाएं यहाँ पर तो हो सकता है कि कटे। देखिए, तो ये 50 तो नहीं 100, यानी कि यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो ये 1 हुआ, बटा में 5×5 यानी कि 250 हो गया। 1/250। अब इसको हम डिवाइड करें दशमलव में, चूँकि हमें ज्ञात करना है ना, तो देखिए यहीं पर कर लेते हैं। 1 तो ये बीच में आएगा और 250 इधर रहेगा। तो इससे तो हो नहीं पाएगा, ये कटेगा थोड़े ना। तो यहाँ पर पॉइंट लेंगे, पॉइंट के पहले यानी 1 0 बैठेगा, यानी कि पॉइंट के पहले 1 0 बैठाया जाता है। और यहाँ पर चूँकि ये दोनों जीरो साथ में भी अगर यूज करें तो नहीं हो पाएगा, 1 0 और यूज करना पड़ेगा। तो 1 0 यहाँ पर और लिखेंगे। ओके, और चूँकि ये तीनों जीरो का साथ में हम यूज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर भी 1 0 और बिठाया जाएगा। ठीक, अब देखिए, तो 250 चौके 1000 कट जाएगा। क्लियर। तो देखिए हमारा जो आंसर हुआ 0.004, 0.004। ये तो क्लियर हुआ कि 0 0 हमने क्यों यूज़ किया है। देखिए लिखा है 2 0 साथ में यूज कर रहे हैं, इसीलिए 1 0 बढ़ा, और इधर 1 0 बढ़ाए हैं, इसीलिए ये वाला 0। तो क्लियर हुआ 0.004। ओके, तो यहाँ ऑप्शन नंबर यानी कि ये पहला नंबर तो क्लियर हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, 0.004 राइट आंसर। अब यहाँ पर बी नंबर में क्या दिया है, तो बी नंबर भी लिख लेते हैं। एक ही स्लाइड में 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। बी नंबर में यहाँ पर जो है 9/5 प्रतिशत है। ओके, तो इसको किस तरह से किया जाएगा, इसको भी सेम करेंगे, 9/5 गुने 1/100। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 9/500। अब 9/500 करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए 9 तो ये बीच में रहेगा, 500 इधर कर लेंगे। ओके, तो ये अब पॉइंट तो लेना पड़ेगा, पॉइंट के पहले ये 0 बैठता है, तो पॉइंट में देखिए 2 0 हो जाएगा। क्लियर, 2 0 होगा, लेकिन चूंकि हम इसमें भी दोनों 0 साथ में यूज करेंगे ना, तो यहाँ 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें से एक बार में अगर कटाएं तो इसमें से 500 कटेगा। ठीक, 500 कट जाएगा, बचा कितना, 400 बचा। 900 में ले 500 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 400 बचेगा। ओके, फिर 1 0 लेंगे तो ये 4000 हो गया। अब इसको करें तो कितना बार में होगा, 5/40, 8 बार में कट जाएगा। बिल्कुल, तो ये देखिए 0.018 हमारा आंसर हो जाएगा, 0.018 दूसरे नंबर का। क्लियर हुआ, इसे अब मिटा देते हैं। ओके, डन। तो फिर देखिए यहाँ तक तो डन हो गया, ये भी हमारा दूसरे नंबर का आंसर हो गया। ओके, तो फिर अब ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी नंबर हम देख लेते हैं। सी नंबर को किस तरह से बनाएंगे। सी दिया है 12 सही 1/2 प्रतिशत। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 12 दूनी 24, 1 25/2,
और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। क्लियर। तो ये आपका 25 चौके 100 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो गया 1/4 दूनी 8। तो 1/8 का मतलब क्या होगा 1 तो ये ऊपर और 8 इस ओर आएगा। ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पॉइंट लेकर के ये कटाएं तो ये कितना बार में कटेगा 8 एकम 8 कटेगा। अभी इसमें से 2 बचा तो 0 ले लेंगे। ठीक। 0 लेंगे तो ये कितना बार में कटेगा यानी कि 8 दूनी 16 कटेगा। अब यहाँ पर क्या बचा 20 में 16 घटा 4 और यहाँ 0 लेंगे तो 5 वाटे 40 यानी 5 बार में ये कम्प्लीटली 40 कट जाएगा। तो देखिए 0.125 हुआ। क्लियर। 0.125 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। अब इसे क्लियर कर देती हूँ। ओके क्लियर हुआ। तो फिर देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमने बना लिए A B C। क्लियर। तो अगले नंबर को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए। इतना तक तो हमने ये भी क्लियर किया, ये भी और ये भी। अगला है 12.5%। ओके इस वाले पर बना लेते हैं। ये देखिए 12.5% है। तो प्रतिशत के लिए क्या किया जाता है प्रतिशत के लिए देखिए 12.5 और गुने प्रतिशत का मतलब 1/100। अब गुना इस तरह से सिंपल में थोड़े ना हो जाएगा, इसको पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो देखिए पॉइंट कितने अंकों के पहले हैं ऊपर के 1 अंक के पहले पॉइंट है यानी नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। ओके तो अब तो ये पॉइंट हट जाएगा, बिल्कुल हटेगा। तो फिर अब देखिए इसे कटाते हैं 25 पंचे 125 25 चौके 100। क्लियर। इसको कटाएंगे तो 5 दूनी 10 नीचे 2 आएगा। ये कितना हुआ ये भी हो गया 1/8। तो 1/8 का मान क्या आ रहा है 0.125 1/8 का मान है। ओके यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अगला क्या है यानी 5वें नंबर में D E नंबर की D तो हमने यहीं कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए ये वाला E नंबर है। E नंबर में 5वां में दिया है 50%। अब 50% का मतलब क्या होता है 50 गुने 1/100। ओके नीचे यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। इसको कटाएंगे तो क्या होगा 50 दूनी 100 यानी इसका मान जो है 1/2 है। अब 1/2 बराबर क्या आएगा 1 तो अंदर ही रहेगा 2 यहाँ पर। तो 2 से 1 कटेगा थोड़े ना, पॉइंट यहाँ पर लेना पड़ेगा। पॉइंट लेंगे। क्लियर। तो ये 2 पंचे 10 यानी 0.5 हो जाएगा। क्लियर। तो इसका जो मान होगा 0.5 होगा। अब इसे मिटा देते हैं। क्लियर। तो फिर देखिए इसका मान 0.5 आंसर हो जाएगा। क्लियर 0.5। आई होप आप सबको सही से क्लियर हो। देखिए पॉइंट थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ओके देखिए 0.5। ओके तो E नंबर भी हो गया। हमने ये पहला नंबर का कम्प्लीटली सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो कि बिल्कुल सही है। ओके तो ये दशमलव में हमने देखिए ज्ञात कर लिया है सब। ओके अब अगले देखिए दूसरा नंबर में क्या बात कर रहा है कि निम्नलिखित दशमलवहीनों को प्रतिशत के रूप में करें। तो ये जो दशमलवहीन है इसको प्रतिशत में करना है। पहला क्या है 42.5। इस दशमलव को हमें प्रतिशत में करना है। ओके तो पहले नंबर को इधर लिखते हैं। ये आपका दिया है 42.5। प्रतिशत में करने के लिए क्या किया जाता है ओके प्रतिशत में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो जब हमने दशमलव में किया तो यानी गुणे किए 1/100 से। ओके लेकिन प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना किया जाता है। ओके तो ये आपका दिया क्या है क्वेश्चन दिया है 42.5। इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे 100 से क्योंकि गुना ही किया जाता है। ओके अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर हम 42.5 को 100 से गुना करें तो क्या आएगा। वैसे डायरेक्ट भी मैं लिख सकती थी लेकिन आप सबको हो सकता है कि जो बच्चे थोड़ा सा वीक हो या फिर नए हो उन्हें क्लियर ना हो। तो देखिए 0.052 4 हो जाएगा। पॉइंट 1 अंक के पहले यानी यहाँ पर।
तो देखिए 4250 आएगा। क्लियर, 4250 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर करें तो ये हो जाएगा 4250। देखिए 5 थोड़ा सही से नहीं है। ओके, 4250% हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो फिर बी नंबर देखिए, बी नंबर में क्या दिया है। ए नंबर तो ये सॉल्व हो गया। अब बी नंबर की बात करें तो बी नंबर में जो क्वेश्चन है 0.234, ओके, यानी कि 234। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी 100 से गुना करेंगे। 0.234 गुने 100। तो देखिए हम अगर 100 से गुना करें तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा। अगर 100 से हम अगर गुना करें तो ये जो आंसर हो जाएगा 23.4% हो जाएगा। गुना करके देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए 100 से गुना करते हैं तो 100 से यानी कि 2 पॉइंट हट जाएगा, लेकिन अभी यहाँ 3 अंकों के बाद पॉइंट है ना, तो इसीलिए 23.4% होगा। ओके, फिर सी नंबर की अगर बात करें तो सी नंबर में क्या होगा, देखिए तो सही। सी नंबर आपका दिया है 3.04, इसको प्रतिशत में करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3.04 गुने 100 कर लेंगे। तो इसको अगर करेंगे, यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 304%। ओके, तो ये जो आंसर होगा 304%। क्लियर, सी नंबर तक हमने सॉल्व कर लिया। ओके, यहीं पर अब डी नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। डी वाला में क्या क्वेश्चन दिया है, डी वाला दिया है 0.25 को हमें यानी कि परसेंटेज में बताना है। तो 0.25 और गुने 100 करेंगे। 0.25 गुने 100 करेंगे तो ये जो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 25% आ जाएगा। ओके, 25% बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला डी नंबर देखिए तो क्या दिया है, इधर ही आपका क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पर ये वाला हमने सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व किया, ये भी सॉल्व किया, ये भी हो गया। अब ये 125.6 दिया है। ओके, 125, इधर कलर दूसरा ले लेते हैं, 125.6 दिया है। हमें इसको क्या करना है कि प्रतिशत में बताना है। तो एक काम कर लेते हैं, 125.6 को 100 से गुना कर लेंगे। जब 100 से गुना करेंगे तो ये जो हमारा आंसर आएगा 125, ये तो हो जाएगा 6 और एक 0 और भी हो जाएगा। क्लियर, तो इतना आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना परसेंटेज, चूँकि परसेंटेज रहेगा, सॉल्व हो गया यहाँ भी। तो देखिए ये वाला भी सॉल्व हो गया। ओके, डन। अब तीसरे नंबर में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में किया दिया है 8 सही 1/3% को न्यूनतम भिन्न में प्रकट करें। और दोस्तों एक बात और, यदि आप सभी को हमारा सेशन थोड़ा भी अच्छा लगे, ओके, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लगे, ये आप सबको वैसे अच्छा से क्लियर तो करा रही हूँ, यदि थोड़ा सा भी समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, क्योंकि इस तरह के वीडियो आप सबको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 नंबर यानी ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। 8 सही 1/3% को न्यूनतम भिन्न में प्रकट करें। तो देखिए 8 सही 1/3% है, हमें इसको भिन्न में बताना है। भिन्न का मतलब कि बटा वाला में। तो देखिए दिया क्या है, 8 सही 1/3%। ओके, तो देखिए 8 3 8 24 1 25, 25 बटा में 3, और प्रतिशत का मतलब क्या होगा, गुने 1/100। ओके, तो ये देखिए 25 चौके 100, 4 हो जाएगा। तो ये क्या है, 1/3 गुने 4। तो 3 गुने 4 क्या होगा, 3 चौके 12। तो ये देखिए ये हो गया हमारा सिंपल से भिन्न के फॉर्म में। ओके, 1/12। क्लियर, तो फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए चौथा नंबर में क्या दिया है, 300 ग्राम का 7% ज्ञात करें। कितना का हमें ज्ञात करना है, 300 ग्राम का। ओके, देखिए 300
ग्राम का 300 ग्राम का क्या करना है हमें, इसका 7% बताना है। ओके, 7% ज्ञात करना है। तो ये 300 ग्राम में है, बहुत अच्छी बात है, इसको वैसे ही लिख लेंगे। 300 ग्राम का मतलब जी यहाँ पर गुना हो जाएगा। 7% का मतलब क्या, 7/100। 7 × 1/100 करे तो वहीं 7/100 ही होगा, क्योंकि 7 × 1 तो 7 ही आएगा। क्लियर हुआ। तो फिर इसको कटाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 100 × 300 यानी 100/300, ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में। और चूँकि यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, 3 × 7 आया, तो 3 सत्ते क्या होगा, 21। तो 21 आप सभी का आंसर हो जाएगा। 300 ग्राम का 7% जो होगा 21 ग्राम, यहाँ पर जी लिख देती हूँ, 21 ग्राम आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी क्लियर हुआ ये वाला। देखिए आपका ये तीसरा नंबर भी डन हो गया। ओके, और ये वाला चौथा नंबर का था ना, तो चौथा नंबर भी हमारा क्लियर हुआ। ओके, 5 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 75 लीटर का 15% ज्ञात करें। ओके, ये दिया है 75 लीटर का 15% ज्ञात करें। ओके, तो ये 75 लीटर है, इसको 75 लिखेंगे, और का मतलब गुना 15%, यानी कि 15/100। ओके, तो ये 25 चौके 100 होगा, ये 25 तिहाई 75 होगा। ओके, अब इसको अगर हम कटाएं तो ये कितना बार में होगा, कटने वाला तो ऐसे है नहीं, 15 तिहाई 45, और बटा में इधर आपका 4 है, तो 45/4 है। इसको हम भागा कर लेते हैं, 4 तो इधर और ये 45। ओके, 4 एकम 4, और ये पॉइंट यानी कि ई है, तो ये भी 4 एकम 4 करेंगे, एक बच गया, पॉइंट ले लेंगे 0, तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचा 0, तो 4 पंचे 20, यानी 11.25 आएगा। क्लियर, इसे हटा देते हैं क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो क्या आया, 11.25%। ओके, बट यहाँ पर पॉइंट कितने अंकों के पहले है ये देखिएगा। ओके, आप लोग ध्यान से देखिएगा, 11.25 लीटर, पॉइंट 2 अंकों के पहले है। क्लियर, तो 11.25 लीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये 5वां नंबर भी आप सभी का डन हुआ। ओके, तो अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 900 रुपये का 12 सही 1/2% ज्ञात करें। 900 रुपये का दिया क्या है, 900 रुपये का 12 सही 1/2% ज्ञात करें। ओके, तो ये 900, इसको तो सेम लिखेंगे, 900 रुपये का मतलब गुना, 12 सही 1/2 का मतलब कि 12 दूनी 24, 25 बटा में 2, अब प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 1/100। ओके, इसको कटाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम इसको कटाएं तो ये आपका 25 चौके 100 कट जाएगा क्लियरली। तो आगे यहाँ पर क्या हो गया, देखिए तो ऊपर वाला में तो ये 900 हो जाएगा, अब बटा में 4 दूनी 8, तो ये हो गया 900 बटा में 8। एक बार हम भागा तो कर लें, 900 है और ये 8 है। ओके, तो देखिए 8 एकम 8 तो कट जाएगा, ऊपर एक ये 0 बैठाएंगे, ये भी 8 एकम 8 कटेगा, फिर 2 बचा, ऊपर ले 0, तो 8 दूनी 16, 4 बच गया, पॉइंट ले लेंगे 0, 8 पंचे 40, यानी 112.5। क्लियर हुआ। एक एक डिटेल में करेंगे दोस्तों, ताकि कहीं आप सभी को डाउट ना हो। तो देखिए ये क्या आया, 112.5। क्लियर हुआ, तो इतना हमारा आंसर आ गया। ये क्या था, रुपये में था ना, तो 112.5 रुपया आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, ये वाला तो सॉल्व हो गया, डन। ये हमने 6 नंबर तक क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है, 7 नंबर में दिया है 45 रुपये 900 रुपया का कितना प्रतिशत है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ो
तो देखिए क्या दिया है, ये तो कॉमा दिया है, इसको हटा लेते हैं अभी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 900 रुपये का कितना प्रतिशत है, 45 रुपया। क्लियर हुआ? तो हम इसी तरह से लिखेंगे 900 रुपये का यहाँ पर कितना प्रतिशत, तो मान लेंगे 1 प्रतिशत है 45 रुपया। ठीक, 900 रुपये का कितना प्रतिशत है, 45 रुपया। तो फिलहाल के लिए हमने इस मैथ को सॉल्व करने के लिए 1 प्रतिशत माना है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 प्रतिशत है ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो हो गया 900 रुपये और का मतलब गुना 900 रुपये का 1 प्रतिशत यानी कि 1/100 कितना है जी, ये वाला 45 रुपया है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, इसको कटा सकते हैं, ये 100 और ये कितना बार में कटेगा, ये वाला जो होगा 9 बार में कट जाएगा। अब 9 गुने x क्या होगा, तो ये हो जाएगा 9x बराबर इधर हो जाएगा 45। तो 45 9x बराबर 45 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 45 और बटा में ये वाला 9, तो 45/9 यानी कि जो आंसर आएगा 5 आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि 900 रुपये का 5% है 45 रुपया। ठीक, यहाँ पर इसका जो आंसर है 5 रुपया, 5%। 900 रुपये का 5% है 45 रुपया। क्लियर? तो फिर अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक डन है आप सभी को? तो फिर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में x का मान ज्ञात करें। पहला नंबर ए नंबर में दिया है 45 रुपये का 1% बराबर 3। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये दिया है ए नंबर 45 रुपये का 1% बराबर क्या दिया है, 3 दिया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 45 रुपये का मतलब गुना 1% यानी 1/100 बराबर इधर क्या दिया है, 3 दिया है। तो इसको भी सेम करेंगे, 45 गुने x, ये तो हो जाएगा 45x और इधर कुछ नहीं, ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। तो 100 गुने 3 यानी कि 300। तो फिर यहाँ पर देखिए, अब इसे x बराबर ज्ञात करें तो x बराबर क्या होगा, 300/45, 300/45 हो जाएगा। ठीक, 300/45 हो गया। तो अगर हम इसको कटाने की बात करें तो ये कई बार में कट सकता है। ये देखिए 5 9 45 और ये हो जाएगा 5 6 30 यानी कि यहाँ 60। क्लियर? अगर इसको हम कटाने की कोशिश करें 2 से तो ये हो जाएगा 2 3 6 यानी कि 30। ये वाला 2 से तो कटेगा ही नहीं। तो एक काम करते हैं, 3 से ही कटाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और ये आपका 20 3 60 यानी कि 20। तो जो यहाँ पर हुआ ये हो गया 20/3। दिख रहे हो आप लोग, 20/3 हुआ। 20/3 को क्या लिखा जाता है, इसको लिख लेंगे, यहाँ 3 तो नीचे रह जाएगा, इधर ही कर लेते हैं। देखिए 3 तो ये नीचे रह जाएगा, यहाँ पर 3 6 18 2 20 यानी कि 6 सही 2/3 आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर? यहाँ पर ये वाला इतना प्रतिशत आपका सही आंसर हो जाएगा। ये चूँकि हमें प्रतिशत बताना है ना कि कितना प्रतिशत है, तो 6 सही 2/3% है। ओके, इस x की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन इधर क्या दिया है, इधर वाला देखिए, ये वाला तो सॉल्व हो गया। x का 33 सही 1/3% बराबर 11। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका 2 नंबर यानी कि बी नंबर है। ओके, तो इस बी नंबर वाले को भी सॉल्व करते हैं। 8 का बी नंबर, x का 33 सही 1/3% बराबर 11। ओके,
तो ये देखिए एक्स का मतलब गुना और 33, ओके। तो इसका मतलब क्या है, 33 तिया 99, एक 100। तो 100/3। अब प्रतिशत का मतलब गुना क्या है, 1/100, ओके, बराबर 11। क्लियर, ये वाला। तो इस 100 से इस 100 को कटा देंगे। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/3 बराबर इधर क्या है, 11 है, ओके। बटा में कुछ नहीं तो एक आई से तिरछा तुरछी गुना कर लेंगे, यानी क्रॉस मल्टीपल। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 11 तिहाई 33। तो x बराबर 33% सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आपका 8 का बी नंबर है, ओके। अब ये देखिए 8 वाला का सी नंबर भी देख लेते हैं। बी तो क्लियर हुआ। देखिए सी नंबर को दूसरे कलर से हम सॉल्व करते हैं ताकि आप सभी को भी डाउट ना रहे। सी नंबर में दिया है 64 रुपये का x% बराबर 24, ओके। 64 रुपये का x% बराबर 24। तो ये तो 64 हो जाएगा, और रुपये का मतलब गुना, x% यानी कि x, और प्रतिशत का मतलब गुने 1/100 करें या x/100 करें, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 24 दिया है, ओके। तो यहाँ पर भी सेम अब एक काम कर सकते हैं, इधर कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे और ऐसे तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 64 गुने x, ये तो हो जाएगा 64x बराबर 24 गुने 100 क्या हो जाएगा, 2400, ओके। 2400 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो हमारा x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इधर से कर लेते हैं। x बराबर हो जाएगा 2400 बटा में 64। तो देखिए 2400 भागे 64 कितना होता है, इधर कर लेते हैं। देखिए 2400 भागे इधर क्या दिया है, 64 दिया है। तो ये तो हो जाएगा जी 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौका 24, ओके। तो ये तो 240 बटिए 64 दिया है। तो ये 3 बार में हो सकता है। देखिए 3 चौके 12 के 2, हाथ में 1 का, 3 छक्के 18, 18 1 19, ओके। हो जाएगा क्या, देखिए तो 4 तिहाई 12 के 2, हाथ में 1, 6 18, 18 1 19, यानी इतना ही हो रहा है। तो हम 4 बार में कोशिश करते हैं। 4 बार में अगर करें तो 4 बार में देखिए 4 चौके 16 का 6, हाथ में 1, 4 छक्के 24, 24 1 25, यानी ज़्यादा हो ही जाएगा, ओके दोस्तों। तो ये 4 बार में ना करके 3 ही बार में रखते हैं, ओके। 3 बार में, 3 चौके 12 के 2, हाथ में 1 का, 3 छक्के 18, 18 1 19, ओके। तो 192। अब 10 में से 2 घटेगा, 8 बचेगा, ओके। 3 में से 9 तो नहीं घटेगा, इससे लेंगे। 13 में से 9 घटेगा, 4 बचेगा। तो ऊपर से 0 लेंगे, ये हो गया 480। क्लियर। अब ये 480 कई बार में कटेगा, इसे हम कटाने की कोशिश करते हैं, ठीक। अगर इसको कटाने की कोशिश करें तो ये देखिए 7 बार में हो सकता है। 7 छक्के 42, 7 7 49 होता है, ठीक। तो 7 बार में, तो देखिए 7 चौक 28, 28 का 8, हाथ में 2, 7 छक्के 42, 42 43 44, यानी कि यहाँ पर 44 हो जाएगा, ठीक। अब ये देखिए कितना कटेगा, 0, 10 में से 8 घटेगा, 2 बचेगा, ओके। और इधर 7 में ले 4 घटा, अब क्या बचा, 3 बचा। तो 32 तो कटेगा नहीं, यहाँ पर पॉइंट लेंगे, ये 0 बढ़ाएंगे। जब 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये तो 320 है और ये 64 है, तो ये कई बार में कट सकता है दोस्तों। यहाँ पर 6 पंचे 30, शायद 5 बार में हो सके। देखिए तो 5 चौके 20 का 0, हाथ में 2, आप 5 छक्के 30, 30 2 32, ओके। तो ये 32 यानी कट गया। तो कट गया, कितना मान आया, 37.5, ओके। तो इधर हम रख लेंगे। देखिए यहाँ पर इस x बराबर क्या हो गया, 37.5% हो गया। क्लियर। तो 37.5% सी नंबर का आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं डी नंबर, ओके।
आपके यहाँ पर ये डी नंबर में क्या दिया है देखिए तो सही। डी नंबर में दिया है एक्स का 20% बराबर 40। ओके, एक्स का 20% बराबर 40। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। एक्स का मतलब गुना 20% यानी 20/100 बराबर इधर दिया है 40। ओके, तो इसे अगर हम कटाने की कोशिश करें तो ये क्या कटेगा, 20 पंचे 100, नीचे 5 आएगा। क्लियर। तो ये तो हो जाएगा एक्स बराबर, इधर कुछ नहीं ऐसे क्रॉस मल्टीपल, तो 4 5 20 यानी कि इधर हो जाएगा एक्स बराबर 200%। क्लियर। एक्स बराबर 200% या 200 आंसर हो जाएगा। एक्स का मान पूछा है ना, तो यहाँ पर 200 होगा, प्रतिशत नहीं लगेगा क्योंकि ये तो 20% दिया ही है। तो एक्स बराबर यहाँ 200 आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ओके, तो खैर अब डी हो गया। ई नंबर देख लेते हैं। ई नंबर में क्या आपका दिया है इस क्वेश्चन में, इसमें दिया है 1200 रुपये का x% बराबर 12। ये क्वेश्चन इस तरह से दिया है। ओके, यहाँ पर ई नंबर छोटा सा में लिख लेते हैं। तो 1200 रुपये, ये तो 1200 लिखेंगे, का मतलब गुना, x% का मतलब कि x/100 कर लेंगे, बराबर 12। ओके, ये वाला देखिए 100 आई 1200 कई बार में कटा, 12 बार में। अब 12 गुने x बराबर ये हो गया 12x बराबर क्या दिया है 12। ओके, 12x बराबर 12 हो गया। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर की अगर बात करें तो कितना होगा। और एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में कहीं तो दिक्कत नहीं है ना। x बराबर वैसे तो एक आएगा, देखिए 72 है जी। तो यही तो मैं कह रही थी कि लगता है कि कहीं क्वेश्चन में डाउट है। खैर ये अब 72 कर लेते हैं। ओके, ये भी आपका 72 हो गया। तो ये तो अब कितना हो जाएगा देखिए, तो इधर तो हमने बिल्कुल सही बनाया है, इसको 72 रख लेंगे। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 72/12 करेंगे। तो 12 छके 72 यानी कि x बराबर 6%, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो गया, x बराबर 6% आंसर हो गया। ओके, तो 8 नंबर तक हमने सॉल्व कर लिया। देखिए इसमें के सारे ही क्वेश्चन आप सभी का बिल्कुल सही से सॉल्व हो चुका है। ओके, अगर कोई भी डाउट हो, थोड़ा सा भी इशू लगे आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके दोस्त लोग, तो देखिए यहाँ पर 9 नंबर में देखते हैं। 9 नंबर में आपका दिया का है, निम्नलिखित को न्यूनतम भिन्न में प्रकट करें। तो हमें इसको क्या करना है जी, कि भिन्न में प्रकट करना है। ओके, भिन्न में हमें इसे प्रकट करना है। पहला क्वेश्चन का दिया है 3.5%, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, ये आपका दिया क्या है, ए नंबर 3.5%। हमें इसे क्या करना है, न्यूनतम भिन्न में प्रकट करना है। तो ये देखिए 3.5 हो गया, प्रतिशत का मतलब क्या है, 1/100 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट कितने अंक के पहले हैं, 5 के पहले, यानी 1 अंक के पहले पॉइंट है तो नीचे 1 0 बैठेगा। ओके, पॉइंट के लिए 1 लिखा जाता है, या जितने अंक के पहले पॉइंट होता है उसके लिए 0 बिठाया जाता है। क्लियर। तो फिर इसको करेंगे। अब यहाँ पर जब ये नीचे हमने 10 कर लिया यानी 0 बिठा लिया, तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब ये क्या हो गया, 35/1000। क्लियर, 35/1000। इसको अगर कटाने की कोशिश करें तो ये 5 से कटाएंगे तो 5 सते 35, और ये अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा जी, 5 दूनी 10, तो 200 पचे 1000, ये हो जाएगा 200। तो 7/200 आपका ये भिन्न में हो जाएगा। ओके, 7/200। क्लियर हुआ। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला वाला क्या दिया है, इसे जूम करके ही रखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, यहाँ पर अगले नंबर की बात करें तो अगला वाला क्या दिया है, बी नंबर दिया है 12.6%। इसको हमें क्या करना है कि भिन्न में प्रकट करना है, 12.6%।
6%। तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो हो जाएगा 12.6% का मतलब गुने 1 में 100। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट कितने अंकों के पहले है, यहाँ भी 1 अंक के पहले पॉइंट है, यानी कि 1 0 बढ़ जाएगा। ओके, तो फिर इस पॉइंट को हटा देंगे क्योंकि अब तो 0 बढ़ गया ना। तो ये कितना हो जाएगा 126 और बटा में ये आपका 1000 हो जाएगा। ओके, 126 बटा में 1000। तो क्या ये वाला अंक कटने वाला है, इसे देखें तो सही, ट्राई करते हैं। ये दिया है 126, अगर इसको हम आधा करें तो ये कितना हो जाएगा 12। ओके, 12 इसे आधा करें तो ये 6 और ये 3 यानी 63 हो जाएगा। और इसको आधा करें तो ये 500 यानी 63 बटे में 500 दूसरा नंबर बन गया। ओके, अब तीसरे नंबर यानी कि सी नंबर को सॉल्व करते हैं। सी नंबर, तो सी नंबर में आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है 37.1%। ओके, 37.1% ये पॉइंट है। तो ये देखिए इसको भी क्या रखेंगे, ये 37.1 तो रखेंगे और परसेंटेज का मतलब क्या है गुने 1 में 100। ओके, यहाँ पर देखिए पॉइंट कितने अंकों के पहले है, तो पॉइंट 1 अंक के पहले यानी 1 0 बढ़ा लेंगे और ये वाला पॉइंट यानी हट जाएगा यहाँ से क्योंकि हमने इसके जगह पर 0 हमने रख लिया। तो ये हो जाएगा 371 बटा में 1000। ओके, 371 बटा में 1000 हो गया। लेकिन आप लोग अगर देखो तो ये हमारा कटने वाला नहीं है, तो अगर कटने वाला नहीं है तो ये इतना पर ही आंसर हो गया सही, ये भी सही हो गया। ये बी नंबर भी हमने सॉल्व कर लिया और यहाँ पर ए नंबर भी आप लोग देख रहे हो। ओके, तो देखिए ये भी हमारा 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ओके, पहला नंबर सॉल्व हो चुका, दूसरा हमने कर लिया, तीसरा कर लिया। अब चौथे की बारी है। देखिए 6 सही 1/4% दिया है चौथा। ओके, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए चौथा नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया है, चौथे नंबर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर यानी कि डी वाला जो दिया है, ये वाला आपका दिया है 6 सही 1/4%। ओके, 6 सही 1/4%। अगर इसको हम लिखें तो ये कितना हो जाएगा 6 4 छक्के 24 1 25। ओके, तो ये हो जाएगा 25 और बटा में ये 4 दिया है ना, तो ये तो 25 बटा में 4 और परसेंटेज का मतलब क्या है 1 में 100। 1 में 100 इसको कटाएं तो 25 चौके 4 कटे यानी 4 बार में कटेगा। ये कितना हुआ, ये हो गया 1 में 16। क्लियर है, तो ये वाला आपका 1 में 16 आंसर हो जाएगा। डन, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगले की बात करें यानी ई नंबर। ई नंबर हम सॉल्व कर रहे थे, इसे दूसरे कलर से कर लेते हैं क्या। तो ई नंबर में जो आपका क्वेश्चन है ये दिया है 12 सही 1 में 2%। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए तो 12 दूनी 24 1 25 बटा में 2 ये तो हो जाएगा। अब परसेंटेज का मतलब गुने 1 में 100। ओके, ये आपका 25 चौके 100 4 बार में कटेगा। देखिए तो 1 में 8। अब इससे तो कोई छोटा फॉर्म में होने वाला है नहीं, तो यही हमारा भिन्न के फॉर्म में आंसर हो गया। क्लियर, तो हमने ये भी डन कर लिया चौथा नंबर और ये 5वां नंबर। क्लियर, यहाँ पर सॉल्व हो चुका। देखिए 4 नंबर भी और 5 नंबर भी। तो आई होप आप सबको ये 9 नंबर भी अच्छे से क्लियर हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 10 नंबर। आपके इस 10 नंबर में दिया क्या है, 10 नंबर में देखिए x का मान क्या होगा, x का 4% प्लस 80 का 5% बराबर 16। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 को लिख लेते हैं। यदि दिया है x का 4%, x का 4% प्लस 80 का कितना है 5% है बराबर 16। ओके, तो सिंपल वे में ये भी क्वेश्चन है, x लिख लेंगे का मतलब गुना
4% का मतलब क्या होता है, 4/100 और प्लस दिया है तो प्लस लिखेंगे, 80 लिख लेंगे, का मतलब गुना, और 5% का मतलब क्या होता है, बटा में 100, तो 100 लिख लेंगे और ये बराबर 16 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक तो ऑब्वियसली क्लियर होगा। अब इसमें भी देखिए क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम कटाएं तो ये 1 0 से 1 0 ये वाला कट जाएगा, डन। और इसको कटाएं तो 5 दूनी 10, इसको कटाएं तो 2 चौके 8, यहाँ पर 4 आएगा ऑब्वियसली, और यहाँ पर कटाएं तो 25 चौके 100। क्लियर, डन। तो ये देखिए अब इसको हम दूसरा कलर से लिखते हैं। ओके, ऊपर में तो यहाँ पर सिर्फ x बचा है ना, और बटा में ये 25 बचा है। उसके बाद यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लिखेंगे, फिर ऊपर में क्या बचा है, यहाँ पर 4 बचा है। ओके, बटा में कुछ नहीं तो ये 1 लिख लेंगे। ओके, बराबर इधर क्या है जी, 16 है। क्लियर, तो ये तक क्लियर हुआ। x बटा में 25 प्लस 4 बटा में 1 बराबर 16। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको पहले बटा पका जोड़ कर लेते हैं। डन, इसको बटा पका जोड़ कर लेते हैं। 25 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 और 1 का एलसीएम 25 हो जाएगा। ओके, 25 ले यानी डिवाइड करेंगे 1 तो ये तो होगा 1 से ही, प्लस 25 को 1 से डिवाइड करेंगे 25, और ये 25 चौके 100 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 16 हो जाएगा। ओके, यहाँ कुछ नहीं 1 लिखेंगे और इस तरह से क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। ओके, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो ये पहला वाला क्या हुआ, x प्लस 100 बराबर ये 16 गुने 25, तो 16 गुने 25 एक बार गुना करके देखिए तो कितना हो जाएगा, 16 25 का गुना, 16 25 80 है, 16 दूनी 32, यानी कि 0 और 0 ये 4, यानी 400 हो जाएगा जी। क्लियर, तो ये क्या हो गया, 400 हो गया। x प्लस 100 बराबर 400। डन है यहाँ तक, आई थिंक आप सबको यहाँ तक क्लियर है जो मैं ये क्लियर कराना चाहती हूँ। ओके, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, ये 400 तो है और इधर आएगा ये वाला 100 तो माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या होगा, x बराबर 300 आंसर होगा। लेकिन लगता है कि यहाँ हमने कुछ एरर किया है। ओके, एक बार अपना क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों। ओके, 10 नंबर कहाँ है जी, देखिए दिया है x का 4% प्लस 80 का 5% बराबर 16। ओके, तो x का 4% प्लस 80 का 5% बराबर 16, यहाँ तक तो देखिए इसे फिर से कटाने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि कहीं यहाँ पर एरर है। ओके, अब इसे कर लेते हैं, x का 4% ओके प्लस 80 का 5% बराबर 16। हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब यहाँ पर फिर से कटाने की कोशिश करते हैं। ओके, ये कितना हो जाएगा, पहला वाला तो ये 4 गुने x 4x, अब दूसरे तरीके से बनाते हैं, बटा में 100। ओके, प्लस यहाँ पर 80 पचे 8 पंचे 40। ओके, तो ये 400 बटा में 100 और बराबर इधर क्या है, 16 है। ओके, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। तो हम इसको अब कटा सकते हैं, ये देखिए इसको कटाएंगे तो ये 4 आएगा। ओके, डन, यहाँ पर 4 आएगा। अब इसको मिटा लेते हैं, नीचे वाला ये पहले वाला था इसीलिए इसे अब मिटा लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, इस तरह से हमने कर लिया। ओके, तो ये क्या आया, पहला वाला ये हो गया 4x बटा में 100 प्लस 4 बराबर 16, यानी कि सेम ही आ रहा है ये भी, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे और क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। ओके, तो इधर भी 100 1 का 100 एलसीएम, और लिखने की अगर करें तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 बराबर इधर क्या है, 1600। ओके, 1600
और ये 4 का एलसीएम यानी ये 400 यहाँ पर हो जाएगा। डन। एक बार फिर से बना देते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाए। देखिए थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं और एक एक करके क्लियर करते हैं ताकि यहाँ पर आपको कोई डाउट ना रहे। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं, एकदम से सिंपल करके। ओके, देखिए ये वाला तो आपका यहाँ पर हम कर सकते हैं। देखिए ये वाला कटेगा 4x बटे में 100 प्लस 8 पच्चे 40 यानी 400 बटे में 100 बराबर 16। तो ये तो 100 का एलसीएम 100 ही हो जाएगा नीचे वाला, तो ये 100 लिखेंगे और ऊपर में ये वाला 4x प्लस 400। ओके, बराबर इधर 16 हो जाएगा। डन। अब यहाँ पर देखिए तो ये वाला कुछ नहीं है, तो इस तरह से एक लिख कर के और क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये तो बन जाएगा 4x प्लस 400, ये सेम रहेगा। इधर इक्वल है, इक्वल लिखेंगे और 1600 गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1600। ओके, और गुने 100, तो ये डबल ज़ीरो इस तरह से बैठ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए तो ये 4x बराबर इतना में से यानी कि 1600। एक सेकेंड, यहाँ पर 16 था तो हमने क्रॉस मल्टीपल कर लिया है। ठीक ठीक, तो अब इसे यहाँ पर यानी कि 100 रखना ही नहीं है क्योंकि क्रॉस मल्टीपल किए तभी हमारा 1600 आया। देखिए यहाँ 100 था और ये यानी ये 16 रखेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ भी 16 है तो ये अब हो जाएगा 4x प्लस 400 बराबर 16 गुने 100 यानी कि 1600 हो जाएगा। ओके, अब इसको इधर बना लेते हैं। ये 4x बराबर हो जाएगा 1600 और ये -4, तो 1600 - 4 कितना हो जाएगा 1600 में से 400 घटाएं तो 1200 हो जाएगा। अब 4 यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा तो 1200 और बटे में 4। ओके, तो ये भी जो आएगा 300 आएगा। ओके, यानी कि 300 ही सही आंसर हो रहा है। तो दोनों तरीक़ा से हमने किया तो 300 ही हमारा राइट आंसर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आंसर कर लेंगे 300। इसका आंसर जो हो जाएगा 300 सही आंसर हो जाएगा। ओके, x बराबर 300 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सबको क्लियर हो। ओके, तो यहाँ पर अब क्लास एंड करते हैं, अगले वाले में इससे आगे वाला बनाएंगे। ओके।